बिहार के 245 विधानसभा चलो जीते हैं रथ के माध्यम से दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि औरों के लिए भी जीना सीखो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार के गांव गांव के लिए, बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए बीजेपी की ओर से चलो जीते हैं रथ की रवानगी की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम वो रथ हैं जिनकी रवानगी की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचपन पर आधारित लघु फिल्म को दिखाया जाएगा, बिहार के गांव गांव में दिखाया जाएगा। और इसी को लेकर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। तमाम वो रथ हैं जिनकी रवानगी की जा रही है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवानगी की जा रही है। और इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे और साथ ही साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद थे, बिहार से कई मंत्री मौजूद थे। क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। अगर मंदिर या मस्जिद हो बहुत दूर, गुरुद्वारे या गिरजाघर हो बहुत दूर, चलो यूं करें, बगल के किसी दुखिया का आंसू पोंछ डालें। किसी दुखी व्यक्ति का जो आपके घर के बगल में गांव में कोई दुखी व्यक्ति है, उसके आंख का आंसू, उसका दुख थोड़ा कम करने, यही जीने का तरीका है। इंसान को लगता है कि मैं अपनी जिंदगी जीता हूं, और जो चांदी का चम्मच लेके पैदा लेता है उसको तो बेचारे को पता ही नहीं चलता है कि जिंदगी कैसे जीना। लेकिन मित्रों, जो दूसरों के लिए भी जीता है वही इंसान का जन्म सार्थक होता है। और जो हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बचपन से इस दुख को देखा है, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता जी ने बताया, और आज उसके जीवन पर, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के जीवन पर जो फिल्म पूरे बिहार के 245 विधानसभा में चलो जीते हैं रथ के माध्यम से दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि औरों के लिए भी जीना सीखो, अपने लिए तो सभी जीता है। और चलो जीते हैं पूरे बिहार के अंदर जितने भी हमारे गांव के गरीब युवा, और उस गांव में जाकर के दिखाया जाएगा कि जीने का तरीका जो है नरेंद्र मोदी जी के जीवनी के देख करके आगे बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त होगा। मोदी जी का एक ही सोच है कि हर घर तक मूलभूत सुविधा पहुंचे। जो फंडामेंटल राइट है, जो कांग्रेसियों ने 70 वर्ष तक फंडामेंटल राइट यहाँ के गरीबों को नहीं दिया, जात पात और उनके भावना से खेलकर 70 वर्ष तक राज करने का काम इस देश पर किया। अगर आप सचमुच गरीब के प्रति चिंता करते थे तो 70 वर्ष में आपने गरीबी को क्यों नहीं खत्म किया? गरीब लोग अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़े हुए? आज 11 वर्षों में मोदी जी ने जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, वो अपने आप में एक लंबा लकीर उन्होंने खींच दिया है उन गरीबों के लिए। मित्रों, इसलिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि जो कांग्रेसी गरीबी नहीं, गरीब को ही हटाने के चक्कर में थे, आज आप उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो ये जीएसटी की क्रांति, अभी 15-20 दिन बाद तो लोगों को पता चलेगा, ये जो टैक्स कम कर दिया गया, जो कि सम्राट जी बता रहे थे, ये जीएसटी क्रांति को गरीबों के लिए अमृत साबित होगा, अमृत साबित होगा। तो गांव गांव के गरीब को इस जीएसटी से फायदा मिलने वाला है। इसीलिए मैं अंत में वही बोलूंगा कि घर से मंदिर या मस्जिद हो बहुत दूर, घर से गिरजाघर या फिर हमारा गुरुद्वारा हो बहुत दूर, तो चलो यूं करें, अपने घर के बगल में किसी गरीब का, दुखिया का आंसू पोंछ डाले। और मोदी जी का यही सपना है, चलो जीते हैं, चलो सब मिलकर जीते हैं, चलो सब मिलकर जीते हैं। ये जो हमारा नारा मोदी जी
जीता है, इसको गांव गांव तक सफल बनाने की जरूरत है। और इसी को जागृत करने के लिए ये रथ निकल रहा है कि लोग ये समझे कि अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीना है, गरीब के लिए जीना है, दुखिया के लिए जीना है, हर आंख का आंसू पोंछना है और पूरे भारत को आगे बढ़ाकर चलो जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, कल उनका जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि हम सेवा पखवाड़ा के रूप में लोगों का सेवा करना, ब्लड डोनेशन कैंप, अस्पताल का सेवा, गरीबों का सेवा, रोगी का सेवा, स्वच्छता अभियान और इस तरह करके चलो जीते हैं रथ रवाना किया गया है 243 विधानसभा में। और लोगों को ये बताया जाएगा कि आज तक 70 साल तक कांग्रेसियों ने गरीबी समाप्त नहीं किया, गरीब को ही समाप्त करने के चक्कर में था। लेकिन 11 वर्ष में जिस तरह से हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है, 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, सबको जीने का हक है। और हम लोग बोलते हैं, घर से मंदिर या मस्जिद हो बहुत दूर, गुरुद्वारा या चर्च गिरजाघर हो बहुत दूर, तो चलो इबादत के बदले हम अपने घर के बगल के किसी गरीब के आंख का आंसू पोंछ डालें। ये मोदी जी का नारा है। ये मोदी जी ने चुनौती स्वीकार किया है। ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई बेघर रहेगा, ना कोई बेरोजगार रहेगा और किसानों की खुशहाली रहेगी। और चलो जीते हैं जीने का तरीका इस रथ के माध्यम से हम जो है गरीबों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आपने सुना ही क्या कुछ कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। गांव गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन पर आधारित लघु फिल्म को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचपन में कितनी चुनौतियां झेली हैं, किस तरीके से काम किया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक धन्यवाद। पूरे बिहार के 245 विधानसभा चलो जीते हैं रथ के माध्यम से दिखाया जाएगा, बताया जाएगा